हेलो हेलो एवरीवन, नॉलेज की में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीसी का ये तीसरा वीडियो है। आईपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैं करा रही हूँ। ये घटना चक्र की बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनके पास बुक नहीं है तो वो कैसे पढ़ें, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सभी सारे क्वेश्चंस इसमें अपलोड करा दूँगी। सभी वीडियोस में आईपीसी के जितने भी घटना चक्र में पूछे गए हैं क्वेश्चंस आईपीसी के, उस सभी क्वेश्चंस के वीडियोस मैं इसमें डाल दूँगी। जो बच्चे बुक नहीं ख़रीद सकते तो वो कम से कम घर बैठे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आईपीसी जो है बुक से बेयर एक्ट से एकदम से पढ़ने में कम समझ में आएगी। तो पहले जितने एमसीक्यूज़ हैं वो उसे पढ़कर पहले उसको लर्न करें, फिर उसके बाद धीमे धीमे बुक्स से पढ़ने की कोशिश करें, तभी समझ में आएगी, वरना आईपीसी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। पहले एमसीक्यूज़ लर्न करें, उसे समझें, फिर उसके बाद बुक्स जो बेयर एक्ट है उसके जो डेफिनीसन वगैरह हर सेक्शन के जो डेफिनीसन दिए हैं उसको समझें और फिर याद करें। फिर उसके बाद और जितने बार आप उसको रिवीज़न करेंगे उतने ही जल्दी समझ में आएगा आपको। तो चलते हैं, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन है कि आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त है, तो इसका आंसर होगा डी, इस बात का ज्ञान की कार्य विधि विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है, तो आंसर होगा डी, कार्य का विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होने का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही वह आपराधिक मना स्थिति के साथ कारित ना किया गया हो, ऐसे मामले में, तो आंसर होगा सी, कठोर दायित्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व है, तो दुराशय में आवश्यक तत्व है आंसर बी, द्विविवाह। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय का एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो द्विविवाह नहीं है। दुराशय यानी आपराधिक मनस्थिति अपराध का आवश्यक तत्व है, परंतु निम्नलिखित अपराध इसे सामान्य नियम के अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे अपराध के अपवाद भी हैं जिसमें दुराशय का होना आवश्यक नहीं होता, जैसे द्विविवाह है, लोक उपताप है, अपलेख है, न्यायालय की अवमानना है, ये सभी कठोर दायित्व से संबंधित अपराध कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है, तो द्विविवाह में नहीं है। द्विविवाह में दुराशय वाला अपराध नहीं माना जाता है। 42। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपराधों में से किस में मेंसरिया आवश्यक तत्व नहीं है। मेंसरिया का मतलब आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, तो द्विविवाह में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है, तो द्विविवाह में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय का आवश्यक तत्व नहीं है, द्विविवाह नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए आशय आवश्यक नहीं है, तो द्विविवाह या द्विपत्नीकरण, यानी कि सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मना स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है, तो आंसर होगा इसका ब्रेड बनाम वुड, यानी कि आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया, तो दुराशय का जो सिद्धांत है वो ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी का मामला हुआ था जिसमें इसको लागू किया गया था, तो वो आंसर है इसका सी, कोक सी जे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है। यह किस वाद में व्यक्त किया गया है? तो सिराज बनाम डे रुडजेन। दुराशय आपराधिक मनोस्थिति अपराध का आवश्यक तत्व है। दुराशय की जो अवधारणा को सामूहिक अपराधों में न्यायाधीशों ने निर्वाचन के माध्यम से संसद की अनुमति के बिना शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके प्रतिकूल ना सिद्ध कर दिया जाए। यह अभी निर्धारित किया गया है। तो ये किसमें? सिराज बनाम डी रुडजेन के वाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा से प्रकट नहीं कर दिया जाता। तो आंसर हम पढ़ चुके हैं, सिराज बनाम डे रुडजेन में। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य, परंतु इसको दूसरे के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। ये टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफन वाद में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस क्यूबीडी के प्रकरण में किस न्यायाधीश ने कहा कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत्य हैं अभियोजन पक्ष को दुराशय सिद्ध करना होता है, जबकि ऐसे अपराधों में जो स्वयं में विधिक एवं नैतिक रूप से हानिप्रद है उनमें विशेष रूप से दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता, दुराशय मान लिया जाता है। आंसर होगा न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का अपराध है। आंसर डी, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का आवश्यक अंग माना गया है? आंसर होगा उपयुक्त सभी में। यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। तो निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी? तो आंसर होगा आर बनाम टॉलसन के वाद में। अगला क्वेश्चन है, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए बिना कहीं चला गया। उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनः विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। तो पत्नी क्या हो जाएगी? द्विविवाह की दोषी होगी क्योंकि उसका पति अभी जीवित था।